कहानी की नायिका है वेंडी क्रिस्टेंसन, जो एक हाई स्कूल की स्टूडेंट है। वेंडी एक समझदार और जिम्मेदार लड़की है, लेकिन थोड़ा नर्वस और डरपोक स्वभाव की भी है। उसके साथ उसकी बहन जूली और कुछ दोस्त अम्यूज़मेंट पार्क घूमने जाते हैं। वहाँ वे सब डेविल्स फ्लाइट नामक रोलर कोस्टर राइड पर जाने का फैसला करते हैं। राइड शुरू होने ही वाली होती है कि अचानक वेंडी को बहुत ही डरावना विजन प्रेमोनिशन आता है। इस विजन में वह साफ देखती है कि रोलर कोस्टर खराब हो जाता है, पटरी टूट जाती है और सारे लोग नीचे गिरकर मौत का शिकार हो जाते हैं। यह सपना इतना असली लगता है कि वेंडी चीखने चिल्लाने लगती है और राइड से उतरने की जिद करती है। उसकी घबराहट देखकर उसके साथ केविन, उसकी बहन जूली और कुछ और लोग भी राइड से उतर जाते हैं। बाकी लोग उसे पागल समझकर अंदर ही रहते हैं। कुछ ही मिनटों बाद वही होता है जिसका अंदेशा वेंडी को हुआ था। रोलर कोस्टर सचमुच पटरी से उतर जाता है और उसमें बैठे सभी लोग मारे जाते हैं। इस हादसे के बाद बचे हुए लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। अगर आप मौत से बचते हो, तो मौत आपको किसी और तरीके से पकड़ लेती है। मौत की लिस्ट पूरी होकर ही रहती है। अब जो लोग रोलर कोस्टर से बचे थे, वे सब एक एक करके अलग अलग हादसों का शिकार होने लगते हैं। यहाँ फिल्म बहुत ही क्रिएटिव और डरावने तरीके से उनकी मौतें दिखाती है। एशली और एशलिन दोनों सहेलियाँ फैशन और ब्यूटी की दीवानी होती हैं। वे टैनिंग सैलून जाती हैं ताकि अपनी स्किन को ब्राउन टोन दे सकें, लेकिन जैसे ही वे टैनिंग बेड में लेटती हैं, मशीन खराब हो जाती है। ऊपर से कोई बोर्ड गिरकर दरवाज़ा बंद कर देता है। अंदर का तापमान लगातार बढ़ता जाता है। दोनों लड़कियां चीखती रहती हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। वे जिंदा जलकर मर जाती हैं। यह सीन फिल्म का सबसे शॉकिंग और दर्दनाक हिस्सा माना जाता है। केविन और वेंडी फ्रैंकी क्यो की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि शायद कार वॉश में कोई खतरा है। सच में मशीनरी खराब होकर खतरनाक स्थिति पैदा कर देती है। फ्रैंकी एक गाड़ी के अंदर फंस जाता है। अचानक मशीन का एक तेज हिस्सा टूटकर निकलता है, उसके सिर को भेद देता है और फ्रैंकी वहीं मर जाता है। ल्यूइस एक मजबूत और एथलेटिक लड़का है। वह मानने को तैयार ही नहीं होता कि मौत उसका पीछा कर रही है। जिम में वर्कआउट करते समय वह हैवी वेट उठाता है। अचानक मशीन खराब हो जाती है। दोनों तरफ से आयरन वजन एक साथ उसके सिर पर गिरते हैं। उसका सिर कुचल जाता है और वह मौके पर ही मर जाता है। वेंडी और केविन एरिन को बचाने पहुंचते हैं, लेकिन मौत पहले से ही जाल बिछाकर बैठी होती है। हार्डवेयर शॉप में नुकीले औजार और मशीनें रखी होती हैं। अचानक एक मशीन चालू हो जाती है और कई कीलें, नेल्स, उसके सिर में घुस जाती हैं। एरिन तुरंत मर जाती है। जूली, जो वेंडी की बहन है, भी मौत की लिस्ट में शामिल होती है। अम्यूज़मेंट पार्क में घोड़े की सवारी करते समय उसका पैर फंस जाता है। घोड़ा भागता है और वह लगभग खिंचकर मरने ही वाली होती है, लेकिन वेंडी और केविन उसे किसी तरह बचा लेते हैं। वेंडी नोटिस करती है कि अम्यूज़मेंट पार्क में खींची गई फ़ोटोज़, तस्वीरों में ही मौत के संकेत छिपे हुए हैं। किसी फ़ोटो में आग दिखाई देती है, एशली और एशलिन का जलना। किसी फ़ोटो में मशीनरी का हिंट, लुइस और फ्रैंकी की मौत। किसी में नुकीली चीज़ें, एरिन की मौत। इससे साफ होता है कि मौत ने पहले ही हर इंसान का तरीका तय कर दिया है। फ़ोटोज़ सिर्फ एक फोरशैडोइंग, पहले से इशारा थीं। आखिर में वेंडी, केविन और जूली किसी तरह मौत से बच जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब सब खतरा खत्म हो गया है, लेकिन कुछ महीनों बाद वेंडी अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही होती है। अचानक उसे फिर से वही अजीब विजन आता है। ट्रेन तेज़ी से भाग रही होती है। वेंडी देखती है कि पटरी टूटने वाली है। ट्रेन पलट जाती है और सभी लोग मर जाते हैं। आखिरी सीन में ट्रेन क्रैश की आवाज़ आती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, यानी मौत से भागना नामुमकिन है।